हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा, जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, और अगर आपने तीनों लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप जाके वो सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम पिछले वाले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे। और जैसा मैंने बोला था कि इस वाले क्लास में हम आपको सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द आवर टॉपिक। बट हाँ, एक और चीज़, अगर आपने अब तक के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो पहले आप वो लेक्चर्स देख के ही ये लेक्चर्स आवाज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले आप जाकर वो लेक्चर कंप्लीट करिए। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो क्या है हमारा सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज उसका जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बात करते हैं वो टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अगर मैं हाँ, तो हमने फाइनली आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और आपने ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सबने ट्राई किया होगा। तो चलिए, हम ये क्वेश्चन में है क्या, इफ pth टर्म ऑफ ap is q and qth term is p, prove that its nth term is prove that its nth term is प्रूव करना है किसका nth टर्म इज क्या होगा ऐसा। वैसे इस nth टर्म इज मतलब इसका nth टर्म आपको फाइंड करना ही क्या निकलेगा। ठीक है, वैसे प्रूव दैट कोई मतलब नहीं था, अगर nth टर्म है तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया जरा समझते हैं कि इस एपी के आपको pth टर्म दिया है, यानी pth टर्म का मतलब बेसिकली होता है टीपी, और टीपी का मतलब होगा बेटा a प्लस p माइनस 1d, और ये टीपी किसकी इक्वल है सर, क्यू की इक्वल है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली पता है जाएगा a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, एक चीज़ अंडरस्टूड होती है कि जब भी एपी वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें आप ए और डी ऑलवेज कंसिडर करके चले ना। तो फर्स्ट टर्म जो होता है या फर्स्ट स्टेप होता है एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो पहला स्टेप ये होता है कि आप मान लो कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। तो ये चीज़ आप मान के चलोगे, ठीक ना। तो बड़ा यहाँ से डी पी लिखा जाएगा सर ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू, और क्यू टर्म का मतलब होता है टी क्यू, क्यू टर्म का मतलब बेटा होता है टी क्यू, और टी क्यू आपको गिवन है सर, टी क्यू जो है वो क्या है ए प्लस, वैसे टी क्यू होगा क्या ए प्लस क्यू माइनस 1d, और टी क्यू जो है वो किसकी इक्वल है, पी की इक्वल है। इसको बोलता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको फाइंड करना है कि इस एपी का nth टर्म क्या होगा। हमने आपको बताया है किसी भी एपी का nth टर्म निकालना हो या किसी एपी के बारे में जानना हो तो बेटा आपको दो चीज़ चाहिए होता है, एक फर्स्ट टर्म, दूसरा क्या चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। तो आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करो। तो बेटा मैं क्या था, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने क्या कर दिया कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करिए। आप जानते हैं इक्वेशन में एलएचएस को एलएचएस साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं और आरएचएस को आरएचएस साइड से। ये रही सेकंड इक्वेशन सर, ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ए प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q। जरा इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन के साथ है, और ये हो जाएगा q माइनस 1d माइनस p माइनस 1d, और इधर आ जाएगा राइट साइड में p माइनस q। जरा इन दोनों से d कॉमन कर लो। अगर आप d कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, अगर आपने d को कॉमन किया तो अगर आपने d को कॉमन किया तो बेटा यहाँ से आ जाएगा d को कॉमन किया तो ब्रैकेट में आ जाएगा q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू इधर बेटा आ जाएगा p माइनस q। जरा यहाँ से देखो कि 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, यानी ये बन जाएगा d ब्रैकेट में q माइनस p इज इक्वल टू p माइनस q। जरा ये p माइनस q और q माइनस p ये दोनों लगभग सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो आप माइनस 1 कॉमन करोगे यहाँ से, आप अगर माइनस 1 कॉमन करोगे बेटा, माइनस 1 कॉमन करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सर p माइनस q, यहाँ से माइनस कॉमन किया तो ये भी कितना आ जाएगा p माइनस q, और ये कैंसिल आउट होकर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, d की वैल्यू कैसी आ जाएगी क्या माइनस। और इस d की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लेवल हो चाहे इक्वेशन नंबर
सेकेंड यूनिट लो। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1, d की जगह क्या कर दिया -1 इज इक्वल टू q, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा p को राइट में लाया p प्लस q माइनस 1, ये हमारे पास में a की वैल्यू, ठीक ना। एंड वी नो दैट किसी p का बेटा जनरल टर्म होता क्या, nth टर्म होता क्या सर, nth टर्म tn होता है और tn होता है a प्लस n माइनस 1। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है p प्लस q माइनस 1 और d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू जो है बेटा, d की वैल्यू हमारे पास में कितना है -1, तो यानी ये बन जाएगा प्लस n माइनस 1, d की जगह पर रख दिया -1, तो बेटा ये आएगा p प्लस q माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -n प्लस 1, प्लस 1 से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बेटा ये आ जाएगा p प्लस q माइनस 1, यानी इस ep का जो nth टर्म होगा वो कितना आ जाएगा p प्लस q माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू हैव टू टेक इट, ठीक। तो समझ रही बेटा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/n, इसी का प्रीवियस ईयर है, तो सो करना इसका nth टर्म, यानी इसका जो nth टर्म n प्लस nth टर्म जो होगा, आपको ये शो करना है कि इसका जो n प्लस nth टर्म होगा, m प्लस nth नहीं सॉरी mnth टर्म जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए कैसे इसको प्रूव करते हैं जरा देखिए। क्या करिए सर, nth टर्म ऑफ AP इज 1/n, mth टर्म क्या है 1/n, mth टर्म का मतलब सर tm, tm की वैल्यू कितनी है 1/n, तो एक तो कॉमन चीज लेट a एंड d फर्स्ट टर्म एंड एंड कॉमन डिफरेंस, तो एक चीज आगे जरूर राइट कर देंगे कि a को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और d को हमने क्या मान लिया कॉमन डिफरेंस मान लिया बेटा। तो जरा यहाँ से tm बताना क्या होगा सर, tm होगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जरा यहाँ से देखो आपको कौन सा टर्म दिया है nth टर्म, nth टर्म जो है 1/n है, nth टर्म जो है वो कितना है 1/n है, यानी tm कितना है 1 अपॉन n, तो tm क्या होगा सर a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है हमारे पास में, वो इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 1 अपॉन n। तो जरा यहाँ से उठा इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों बड़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और ये है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 अपॉन n। जरा इनको सब्ट्रैक्ट करो, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से जरा देखना ये a से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर d कॉमन करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, ठीक। चलो अब जरा देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये d ब्रैकेट में और ये 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा m माइनस n अपॉन कितना आ जाएगा m इनटू n, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन n, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन n। अब अगर d की वैल्यू 1 अपॉन n आ गई तो आप इसको किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां से n a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या कर दिया बेटा, पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जरा यहाँ पर कितना दिया जाएगा a प्लस m माइनस 1 d की जगह पे 1 अपॉन m और राइट साइड में कितना है 1 अपॉन n। यहाँ से a की वैल्यू निकाली है, a को रख दिया, बाकी सबको राइट में चला गया, बाकी सबको राइट में कितना दिया जाएगा 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन n। यहाँ से 1 अपॉन n कॉमन कर लो, 1 अपॉन n अगर कॉमन किया तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन n, ठीक। चलो अब जरा देखना यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं,
अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n एज इट इज है, m का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा m माइनस m प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया m आ गया, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन n, ये m से m कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, 1 अपॉन m को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा m आ जाएगा, 1 अपॉन m, ये एक n है, ये एक n है, यानी a की वैल्यू भी वही है जो d की वैल्यू है। अब आपको प्रूव करना है कि जो mn टर्म होगा वो कितना होगा n होगा। नाउ tmn, बेटा tmn का मतलब होगा a प्लस mn माइनस 1 d, a की वैल्यू है 1 अपॉन m प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन mn का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1 अपॉन mn का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा mn क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो mn अपॉन mn, ये n है, mn अपॉन mn माइनस n, mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, mn से mn कैंसिल आउट होगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन mn से 1 अपॉन mn कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट के कितना आ गया 1 आ गया, यानी हेंस tm प्लस tm इनटू n टर्म जो होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, tm इनटू n जो होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से जो हमने प्रूव कर दिया कि tmn टर्म कितना होगा 1 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए ये एक सवाल है असर्शन रीजन का, ये भी ट्राई कर लेते हैं। असर्शन रीजन, इसमें 4 ऑप्शन आप जानते हो, असर्शन रीजन वाले में 4 ही ऑप्शन होते हैं, बोथ a and r are true, r is the correct explanation of it, both a and r are true but r is not correct explanation of it, assertion a is true reason r is false, या assertion a is false reason is true, ये 4 ऑप्शन होते हैं। और ये रहा सवाल, ये सवाल क्या है कि nth term of ap is 7 minus 4n then its common difference is minus 2। बेटा इस सवाल को आप विदाउट एनी पेन चलाए आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपने सारे जितने लेक्चर्स अपलोड है अगर आपने सबको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बिना पेन उठाए दे सकते हो। मैंने आपको पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, एक एपी होते हैं। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, एक एपी होते हैं। तो क्या ये भी आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब आप लीनियर पॉलीनोमियल से ले सकते हो। तो जरा देखो ये 4 माइनस 7 माइनस 4n ये एक लीनियर पॉलीनोमियल है जिसमें n वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है 1। तो ये लीनियर पॉलीनोमियल ऑलवेज क्या करता है, एक एपी ही फॉर्म करता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वही, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा -4 होगा। तो ये सही लिखा होगा if the nth term of ap is 4 minus 7 minus 4n then its common difference is -4। असर्शन जो है ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक, कॉमन डिफरेंस ऑफ ap is given by d is equal to an plus 1 minus an। ये देखो an plus 1 का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ap में दो टर्म है, एक a1 है दूसरा a2 है, तो जरा आप बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सर कॉमन डिफरेंस होगा a2 minus a1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 minus a1, यानी सर अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो जरा आप बताओ an plus 1 ये अगले वाले ही टर्म हो गए, उसके जस्ट पिछले वाले टर्म कौन होंगे, an होंगे। तो क्या कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जरा ये बताना ये जो कॉमन डिफरेंस का यूज हम असर्शन में करेंगे तो इसका मतलब असर्शन और रीजन में क्या है, सही है, और असर्शन भी सही है और रीजन असर्शन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक ना, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा पहले मैं इसका फार्मूला आपको राइट करा रहा हूँ, उसके बाद इसके डेरिवेशन के चला समझते हैं। देखो जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो दो तरीके से होता है। एक तो Sn को राइट किया जाता है Sn is equal to n by 2a plus n minus 1d। अब इसमें ये टर्म्स क्या कह रहे हैं पहले वो समझ लिया जाए बेटा। ये जो a है a जो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और आप n को जानते हो, ये n क्या है सर, n जो है इसको हम बोलते हैं, n जो है इसको बोला जाता है, n को जो है क्या बोलते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म है। और d आप जानते हो अच्छे से, d क्या है,
सर कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसका अच्छा एल भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। यानी इसका मतलब अगर आप किसी भी एपी का सम निकालना चाहते हो तो उसमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, एक फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म। ये आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। अगर आपसे सम वाला सवाल आया है तो सम आप तभी निकाल सकते हो किसी भी एपी का जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और साथ में क्या पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो। ठीक बेटा, इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं, इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं क्या, Sn = n/2 2a Sn = n/2 a plus l फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ये a तो आप जानते हो ये जो है फर्स्ट टर्म है, l क्या होता है, l को बोलते हैं लास्ट टर्म, l को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो ये Sn यानी किसी भी एपी के सम के दो फार्मूले का फॉर्मेट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। पहला क्या फॉर्मेट बना सर, Sn = n/2 2a + n - 1d। दूसरा क्या है, Sn = n/2 a + l और l क्या है, लास्ट टर्म है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। ठीक, अब सवाल यह है कि आया कैसे सर, इसका डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन आया कैसे, जस्ट हम फील के लिए समझ सकते हैं ये आया कैसे। तो जरा बताओ किसी भी एपी का जो जर्नल फॉर्मेट है वो क्या होता है सर, a + d a + 2d a + 3d और ऐसे ही करके लास्ट में एनएफ टर्म कितना जाता है, a + n - 1। ठीक, मेरे को इनका सम निकालना था तो सम को हमने लिख दिया सर, सम जो होगा वो Sn क्योंकि n टर्म है तो Sn और सम का मतलब इन सबको क्या कर देंगे ऐड, यानी a + d सर a + 2d a + 3d a + 3d और ऐसे ही करके लास्ट में बेटा प्लस में क्या कर दिया a + n - 1। ये समझ गए। अच्छा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप a में b को ऐड करो और b को a में ऐड करो तो ऑलवेज क्या आते हैं, सेम आते हैं, हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो आप ये सीक्वेंस को चाहे पहले से लास्ट तक ऐड करो या लास्ट से पहला टर्म ऐड करो, हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा, हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा। तो बेटा मैं इसी सीक्वेंस को रिवर्स करके लिखता हूँ, जरा देखना कैसे लिखते हैं बेटा। तो ये Sn ही मैंने लिखा, मैंने लास्ट वाले टर्म को पहले लिखा, यानी ये लिखा मैं a + n - 1। फिर इसके पीछे वाला टर्म देखो n - 1d के पीछे वाला टर्म क्या होगा सर, वो होगा a + n - 2d। इसके अगला वाला टर्म क्या होगा सर, a + n - 3d और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस का कितना आ गया, a। अगर इसको ऐड करके समझते हैं ये आया क्या, मैं एक काम करूँगा बेटा, देखो इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो, थर्ड वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म के साथ ऐड करो और लास्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ ऐड करो। अब इस तरीके से इसको ऐड करो, जरा देखना कैसे। मैं यहाँ एक ऐड करके दिखाता हूँ बेटा, ये Sn कितना हो जाएगा सर, 2Sn हो जाएगा। दोनों पूरी इक्वेशन को मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। तो बेटा इसको जरा समझना कि ये है a, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जरा इसको समझना है। ठीक, ये मिस्टेक क्या हो चुका है जरा देखना, ये मिस्टेक दिखना क्या हो चुका है, ये एक्चुअल में फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करना था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करना था, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये जो मैंने ब्रैकेट्स यूज किए हैं इनको रिमूव करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करो। थोड़ा फर्स्ट टर्म कितना है, मैं एक बार रिग्रुपिंग कर देता, देखो फर्स्ट टर्म a और इसका फर्स्ट टर्म सर a + n - 1d, ये पहला टर्म। दूसरा क्या जाएगा सर, a + d और ये प्लस में क्या जाएगा सर, a + n - 1d, a + n - 1 नहीं, a + n - 2d। फिर दो टर्म इसका लिख लिया, फिर लास्ट वाला लिख लेते हैं a + n - 1d फिर प्लस का d। जरा इसको समझना है ऐसे। इसको अगर आप ऐड करोगे इस वाले टर्म को, इसको अगर आप ऐड करोगे जरा देखना, ये वाला 2 ऐसा क्या जाएगा, इसको ऐड कर a + a तो सर 2a हो जाएगा प्लस n - 1। जरा ये देखना, ये कितना जाएगा सर, a + a 2a हो जाएगा प्लस ये देखो n - 2d आएगा, ये n
सीपी में कितने टर्म है? सर टोटल n टर्म है, टोटल n टर्म है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर मैं आपको कभी बोलूँ कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 को n बार ऐड करो, मतलब एक को n बार ऐड करो। जब भी आप सेम क्वांटिटी को n बार ऐड करते हो तो वो n टाइम्स ऑफ दैट क्वांटिटी आ जाती है। अगर मैं 1 को n बार ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको ऐड करो आप, अगर मैं वैसे ही बोलूँ कि इनको ऐड करो आप जरा, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये टोटल n बार है ना, और ये सेम लिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी यहाँ से हमारे पास में Sn क्या बन जाएगा? ये जो Sn बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर 2Sn = ये हो जाएगा n 2a + n - यानी यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर Sn की वैल्यू आ गई n/2 2a + n - 1d। दिस इज द सम ऑफ nth टर्म ऑफ a। ये Sn का ये कैसे है इसकी प्रूविंग उम्मीद करता हूँ सबको बेटर समझ में आई होगी। ठीक, इससे इजीएस्ट वे में एक्सप्लेनेशन इसका नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ हमारे पास में एक है, क्लियर है? चलिए अच्छा अब जरा देखना है सर, ये जो Sn है, Sn का फॉर्मूला है सर Sn = आ जाएगा n/2 2a + n - 1d। और ये कैसे आता है मैंने बता दिया, प्रूव करके आपको दिखाया। क्या बेटा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखना Sn = n/2 एज इट इज। ये 2a को मैंने a + a लिख दिया और n - 1d को एज इट इज। जरा बताना ये a + n - nd क्या ये an है? क्या इसी को tn बोलते हैं? क्या ये लास्ट टर्म है? बिल्कुल सर। तो आप इसको लिख सकते हैं Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस an, या इसी को लिख सकते हो आप Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी an, ठीक है ना। तो ये Sn का एक और फार्मूला बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इनको आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक ना। तो Sn के दो फार्मूले, दैट इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP के दो फार्मूले, एक है Sn = n/2 2a + n - 1d, दूसरा है Sn = n/2 ब्रैकेट में a + n। ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ AP। आपको AP दिया हुआ है 1 7 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, ये एक AP दी है। तो बेटा गिवन AP क्या है हमारे पास में? सर गिवन AP है 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। तो जरा बताना इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है? सर a। कॉमन डिफरेंस सर 4 - 1 यानी 3। किन्हीं आगे वाले टर्म को पीछे के साथ सेपरेट कर लो, जरूरी नहीं कि आप पहले दूसरे का पहले के साथ ही डिफरेंस निकालो। अगर ये एक भी है तो किन्हीं भी दो टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? सेम ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। वी नो दैट। जरा बताना आपको Sn का फार्मूला आगे जैसे मिलता है सर Sn = होता है n/2 2a + n - 1d। ये समझ में आया? अच्छा मेरे को Sn नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है, यानी कि मैं 20 टर्म का सम निकालना। अब जरा इनको सब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो n की जगह S20 बन गया। सर यहाँ जगह 20/2 2 × a की वैल्यू है 1 प्लस 20 - 1 d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3। जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये बेटा 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 × 1 2 आया, 20 - 1 19 आया, और 19 3 57, 19 3 57, और 57 में 2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 59। कितना आ जाएगा? 59, और 59 में 10 से मल्टीप्लाई कर लो 590, यानी इस AP के 20 टर्म का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 590 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप इसको ट्राई करेंगे घर पे, ठीक। ये रहा आज का KT के फर्स्ट, ठीक। और ये आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बेस्ट टू ऑल एवरीवन, ठीक। चलिए बाय।